गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। आज आइए फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। जो नया वीडियो है फंक्शंस के रिगार्डिंग, उसमें ये मेरा स्टार्ट हो रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नंबर 11। आगे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, ये सभी की क्या हो चुकी है, बातें हो चुकी है। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल फंक्शन के बाद कौन से फंक्शंस की बात करने वाले हैं। उसके बाद ये लिखा है ना आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि y एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। उसमें जो y होता है वो एनीथिंग हो सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मान लिया मैंने 2, तो ये y 2 है तो कांस्टेंट हो जाएगा। y x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। एंड रेसिप्रोकल फंक्शन कब होगा? y 1/x होगा, तब ये वाली चीजें होगी। ओके भाई लोग, दोस्तों, समझ गए आप सभी लोग? जी हाँ, बिल्कुल समझ गए। अगर बिल्कुल समझ गए हो तो आगे चलिए मैं पेन चेक कर ले रहा हूँ। ये वाली इस टाइप की पेन है, ये वाली इस टाइप की है, ये वाली अलग टाइप की पेन है। पेन तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। रहने दो क्या, चलिए रहने देता हूँ फिलहाल। What is the greatest integer function? Greatest integer function is this, is like this. Y is equal to greatest integer of x. This is the function of greatest integer. ओके, आपको अब समझना क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तब आपको करना क्या है, ये चीजें समझिए। देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 लिखा है बक्से के अंदर। 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, बड़ा वाला इंटीजर। तो उसकी अपन बात करेंगे 2.3। तो उसके अंदर अपन इसको क्या ऐसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 + 0.3। 2.3 जिससे भी मिलकर बना है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। ठीक है, सो 2.3 को 2 + 3 से लिख दिया, सो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे वाले की। एक और फंक्शन लेगा 1.2। बताइए इसके लिए क्या लिख सकते हैं? इसको 1 + 0.2 लिख सकते हैं क्या? तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। y = इन सभी के अलावा -1.2 ले रहा हूँ। अब जो मेरा -1.2 होता है किससे बना होता है? वो बना होता है इससे। समझ गए क्या? देखिए एक चीज सब में कॉमन है कि हम करेंगे हर बार प्लस। तो मुझे क्या चाहिए? छोटा इंटीजर चाहिए। -1.2 में छोटा इंटीजर कौन सा होगा? -2 होगा। -1 से -1.2 में छोटा इंटीजर -2 होगा। आप सोच रहे हो कि -1 ले लूं और या तो -0.2 कर दूं, तब भी -1.2 है। नहीं, लेकिन छोटा इंटीजर लेना है तो छोटा कौन सा होगा? -2, क्योंकि हमें हर बार प्लस करना है। तो क्या आंसर आ गया ऐसे? -2 आंसर आएगा। इंटीजर आंसर क्या आएगा? इंटीजर। जो भी हमारा है वो इंटीजर आंसर आ जाएगा। और यही सबसे बड़ा इंटीजर होगा इस वैल्यू को बनाने के लिए। ये एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए आपके सामने बुद्धि के लिए बताइए जरा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2.3 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या -3 लेंगे? जी हाँ, वही लेंगे। फिर क्या करेंगे? 0.7 ऐड करेंगे। अगर 0.7 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। समझ गया क्या? समझो भाई, बिल्कुल समझो। अगर समझोगे नहीं तो दिक्कत होगी, तो इसलिए समझा करो। समझ गए क्या? ठीक है, तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या क्या लेनी होगी, तब जाके ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा। अगर मान लो कि मुझे 2 चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या चाहिए? 2, तो मैं x की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकता हूं? ये भी उल्टा आता है। हमने ये तो समझिए कि भाई सब ये डालेंगे तब ये आएगा,
लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछा पूछा जा सकता है कि x की वैल्यू क्या डालेंगे तो y 2 आएगा, क्या 2.3 पर ही 2 आएगा? जी नहीं, 2.5 लेता तब भी क्या आता? 2 + 0.5 which is equal to 2। समझ गए ना? तो यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे? अगर 2 लेंगे तो 2 आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा, 2.9999 लेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 3 लेंगे तो 3 आएगा। सो ये दोनों वैल्यू के बीच में अपन जब भी x की वैल्यू डालेंगे तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2। चलिए आपके लिए एक और, 0 डालो, 1 डालो, -1, ये 4 डालो और निकालो आंसर। ये 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 और ये ऐसे करना है। जीरो जीरो कब आएगा? 0 डालेंगे तो 0 आएगा ही, पक्का यकीन है मुझे। और 1 से छोटा डालेंगे तब आएगा। ये x कब आएगा? 1 पे और <2। ये वाला क्या -1 पे आएगा? जी हाँ बिल्कुल, -1 डालेंगे तो -1 आएगा। और छोटा किससे आएगा? क्या 0 से? क्या -1 से 0 के बीच में वैल्यू डालेंगे तब इसका वैल्यू ये आएगा? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। x अगर -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है तब जाके ये वाली वैल्यू पॉसिबल होगी। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन -2। अरे समझ रहे हो ना? मुझे चाहिए आंसर -1, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू डालूंगा तब जाके आएगा। अगर 2 -2 डालूंगा तो -2 का तो -2 आएगा। क्या आएगा? -2 का -2 आएगा। लेकिन -1.9 डाला तो क्या हो जाएगा? -2 पॉइंट प्लस 1, सो -2 आंसर आएगा इसका। समझ गए? ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलिए अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। देखो 0 से 1 में सारी वैल्यू डालेंगे तब आंसर क्या आएगा? 0। 1 से 2 में सारी वैल्यू डालेंगे तब आंसर क्या आएगा? 1। ये रहा 1 2, ऐसे ही आप ऐसे देख लो। ठीक है, समझ गए क्या? अरे समझ ले कि नहीं समझे, समझना जरूरी है। देखो 0 से -1 के बीच में जितने भी वैल्यू डालेंगे क्या आंसर क्या आएगा? -1। -1 से -2 के बीच में जितने भी वैल्यू डालेंगे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा -2। -1 से -1 डालेंगे तब तो वही आएगा। लेकिन -1 से -2 के बीच में अगर जितनी भी वैल्यू डालेंगे तब आंसर कितना आएगा? -2। समझ गए क्या? ये वाली चीज थी जो इसमें लिखा है, वही की वही चीज लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है। पॉजिटिव में जो डालेंगे वो आंसर आएगा। 1 पे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 -1 पे -1 आ रहा है। उल्टा हो रहा है ना, इसलिए ये ऐसे चल रहा है, ये पूरा का पूरा सीन उल्टा हो रहा है। दैट्स व्हाई।
ये देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे -1 पे इधर ही आ जाएगा, -2 पे इधर ही आ जाएगा, ये ऊपर जाना पड़ेगा 3 के लिए, और लकीर ऊपर खींचूंगा तब जाके आंसर आएगा। देख रहे हो ना, सीन पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पता चल गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। कब इसको तोड़ने पर 2.3 को अपन तोड़ेंगे प्लस के साथ, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा लेंगे, जिसका सम करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, तो वो होगा 2। -1.2 पे कौन सा इंटीजर लेंगे सबसे बड़ा, कि जिसका सम करने पर हमें मिले क्या, -1.2 विच इज -2, ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज की बात, किसकी बात, प्रॉपर्टीज की बात। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमने डाल रखा है इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हमने क्या डाल रखा है, इंटीजर। ठीक है, तो क्या होगा बताइए जरा, एक ये भी देख रहा है। ये वाली प्रॉपर्टी बताइए इसका भी क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स किससे छोटा होगा, या भी इसके इक्वल होगा, वो बताना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली एक प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, ये वाली है। इसके बाद आगे चलते फिर से वही की वही चीज।
बताइए भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अपन इंटीजर डालेंगे तब आंसर क्या आएगा? इंटीजर x प्लस आई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। समझ गए क्या? क्यों? इंटीजर तो बाहर निकल जाएगा ऐसे। बचेंगे ये भाई साहब, तो इनका कुछ होगा? ये बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? ये किससे छोटा होगा या फिर किसके इक्वल होगा? x के। अगर यहाँ पे 2 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2। 1.2 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। सो वो ये भाई साहब x के इक्वल हो सकते हैं या फिर x के ही क्या होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, बड़े नहीं होंगे कभी भी। ये चीज याद रखनी है आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस x, क्या आंसर आएगा? अगर मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ, यहाँ पे -2, तो क्या आंसर आ रहा है? 0। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 1.2 प्लस -1.2 क्या आएगा? 1 प्लस 0.2 प्लस प्लस यहां से क्या आएगा? -2 प्लस 0.8। सो फाइनली यहां से 1 आएगा और पीछू वाले से -2। क्या आंसर आ गया? -1। तो भाई सब दो आंसर आने की पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 आएगा या तो -1। ठीक है, 0 कब आएगा? 0 तब आएगा x बिलोंग्स टू इंटीजर, और -1 कब आएगा? x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। चलिए इसका बताइए। चलिए बताइए, ये x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? देखिए, किसी का भी अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो सबसे पहले वो क्या दे देता है? इंटीजर दे देता है, और उसके बाद फिर क्या देगा? अगर मैं इसका भी इंटीजर निकालूंगा तो ऐसे बोल रहा हूँ कि 1.2 का इंटीजर क्या आ रहा है? 1। फिर से इसका इंटीजर, ये तो 1 आएगा, मतलब इंटीजर ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस इंटीजर, ये आंसर आएगा इसका। ओके, गॉट दिस पॉइंट। चलिए शुरू हो जाइए, क्वेश्चन करते हैं। इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। x माइनस 1 क्या 1/2 हो सकता है? यही बताना है आपको। ठीक है, फिर बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1 कब होगा? x की वैल्यू पता नहीं, इस केस के अंदर क्या पता नहीं x की वैल्यू। फिर बताइए आपके लिए ये सारे क्वेश्चन जो आपके लिए है। फिर एक और क्वेश्चन बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हिच इज ग्रेटर देन 2। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बताइए इज लेस देन इक्वल टू 1।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स करिए इतने क्वेश्चन फिर बात करेंगे। क्या ये होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी वैल्यू डालते हैं वो कभी भी किस फॉर्मेट में नहीं आती, वो ऑलवेज किस फॉर्मेट में आती है? वो ऑलवेज आती है इंटीजर की फॉर्म में, ठीक है ना? किस फॉर्म में आती है? इंटीजर। सो क्या ये इसका आंसर ये वाला होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। x - 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट इक्वल टू 1/2, होता ही नहीं, बिकॉज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग कुछ भी डालो वो क्या आंसर निकालता है? इंटीजर आंसर निकालता है। दैट्स व्हाट। ये था एक्सप्लेनेशन 1 2 3। उसके बाद इसकी बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x which is equal to 1, क्या होगा इसके लिए? तो सही है, इंटीजर आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। अब क्या x डालेंगे? तो x डालेंगे 1 और 2 से छोटा, ये आंसर आएगा इसके लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी आनी चाहिए। सो क्या मैं बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 डालेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। लेकिन 2.9 डालेंगे तो 2 आएगा। सो एक ही आंसर हो सकता है पॉसिबल। x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 डालो और पाओ आंसर ग्रेटर देन 2। x 3 डालेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ऑलवेज क्या आंसर देता है? इंटीजर ही देता है, सही ना? 2 से बड़ा क्या आएगा? 3। 2 से 3 के बीच में कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब? हाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी डालो वो 2 या 2 आंसर देगा या तो 3, इसके बीच में कुछ नहीं देगा। सो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये वाला भाई साहब 2 और 3 के बीच में आ रहा है, नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 1 जितना या फिर 1 से छोटा है, उसके लिए हमको बताना है क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कौन सी वैल्यू डालो तो 1 से छोटा है? 2 डालेगा तो 1, 2 डालेगा तो 2 आएगा क्या? हाँ, 2 डालेगा तो 2 आएगा।
जीरो डालेगा तो जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो वही ना। वन डालेगा तो वन आएगा, जीरो से छोटी वैल्यू लेंगे तब ये सही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। अरे लेकिन वन भी तो चाहिए, सो एक्स क्या होगा, गलती में कर रहा था कि वन नहीं चाहिए, नहीं वन चाहिए, तो वन तो कब कब आ सकती है, टू से छोटी वैल्यू लेंगे तो हर बार वन आएगा, ऑलवेज। टू से छोटी वैल्यू डालेंगे तो वन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है इसके अंदर, और वन चाहिए, दैट्स व्हाई अपन इसको क्या हाथ से लेंगे, वन से लेंगे। अगर वन से छोटा होता तो x लेस देन 0 होगा, ये वाली चीज होगी। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते जाइए, गिनते जाइए, बस मस्त रहिए, खुश रहिए। और क्या करना है, ये था ये, निकालिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये वाली चीज है आपके लिए नई, नई चीज मैंने ये वाली लिखी है आपके लिए। फिर एक और क्वेश्चन, ये वाली चीज होगी, ठीक है, लिखे।
चलिए बताइए नीचे वाले का आंसर। ये तो क्वालिटी के, क्वालिटी का आंसर कैसे निकालते हैं? -1 लाना है और ये -3 लाना है, कैसे करेंगे? टू इंटू वन, छोड़ो कुछ करने की मेरे को तो लग रहा है जरूरत ही नहीं है। यहाँ से क्या आएगा? -1, ये क्या आंसर देगा? -3 -1 लेस देन 0। अब बताइए, अब क्या बोल सकते हैं कि -4x प्लस x इन -4 विच इज लेस देन 0, ऐसा हो जाएगा। कॉमन क्या आएगा? एक डब्बा, फिर अंदर क्या बचेगा? एक डब्बा, फिर -4, फिर +1, फिर ये वाला एक डब्बा, फिर 1, फिर ये वाला डब्बा, फिर ये, क्या आएगा? -1 और 4, ये और ये दोनों क्या होंगे? इंक्लूड होंगे इस बार, ये सो x का आंसर आएगा 4 से 1 के बीच में, -1। वही ना, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू -1 to 4, क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन -1 विच इज लेस देन 4, ऐसा भी बोल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे? उसके बाद अपन बोलेंगे डिजो, अगर x लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या डालेंगे? जो 4 या 4 से छोटा आएगा। 5 डालेंगे तो क्या 4 आएगा? लेकिन हमको तो इस बार 4 भी चाहिए, सो 5 ही आएगा। लेकिन ये ऐसा 5, इस वाला 5, अगर ये डालेंगे उससे छोटी वैल्यू तब में 4 आने के चांसेस है। -1 कब आएगा? -2 डालेंगे तब आएगा क्या?
जी बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन -1.9 डालेंगे तब आएगा। सो -2 से बड़ा और 5 से छोटा, ये होगा पूरा का पूरा आंसर। आ गया हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन आपके लिए रहा। r 0 से 75 3/r प्लस स्मॉल r by 100, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको खींचने का पूरा प्रोसेस। 3/2 प्लस 1/100, ठीक है, प्लस क्या होगा 3/2 प्लस 2/100, ऐसे आगे चलते जाएंगे। और 75 का आधा कितना होगा 3, तो यहाँ पे आएगा 6 1 फिर 4 12 5 10 6 7 7 आएगा 37। तो क्या कर सकते हैं अपन 3/2 प्लस 0 पॉइंट समथिंग, 3/2 का आंसर कितना देगा 3/2। चलिए अब 3/2 लिखा है, 3/2 से ही काम करेंगे, वरना क्या। चलिए चलते जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है मेरी क्वेश्चन चेंज कर दे। 3/2 और 1/100, 3/2 आएगा 3/2 प्लस समथिंग, 3/2 प्लस समथिंग, कितना आंसर आएगा इसका 3/2 को मैं लिख सकता हूँ क्या 1.33 प्लस समथिंग 0.01, कितना आंसर आएगा इसका बताइए थोड़ा मुझे। इसका आंसर आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा आएगा, ऐसा ही होगा, खास इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है, अब ये वाली चीजें कहाँ तक जाएंगे तब इसका आंसर फिर 1 या फिर उसमें कुछ चेंज हो। तो चलते अपन 25 तक, पहले ही पढ़ाव डालते हैं। 25 डालेंगे तो क्या आएगा 1.33 प्लस 0.25, ये वाला होगा क्या। इसका सम 2 या 2 से बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ पर भी बढ़ आएगा। फिर अपन आगे चलते हैं 50 पे, नहीं 50 पे, हाँ चलिए डायरेक्ट 50 पर दम लगाया जाए। अगर मैं 50 पर जा रहा हूँ 50 पर, तो क्या आएगा 50 पर जाने पर 50/100 1/2 which is 0.5, 1/33 प्लस 0.50 कितना आएगा बताइए जरा। थ्री 8 1.83, ये भी 1.83 आया है। चलिए और आगे चलते हैं, अपने क्या जाए जाना कहाँ तक है, सिर्फ 75 तक जाना है। ठीक है, उससे ज्यादा हमको जाना नहीं है। 63 ले लो, 0.63, तो ये भी अभी तक 1 आ रहा है, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। यहाँ पे अगर अपन लेना चाहे तो 0.67 ले लो, 67/100। ठीक है, ये वाली चीज, तो यहाँ से 1 आएगा, 1 नहीं आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 67 3 प्लस 7 0, 6 प्लस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 100 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से अब 2 आना स्टार्ट हो गया, 67 68 69 70 71
72, 73, 74, 75. 75 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 75 plus 9 कितना होगा? ये होगा भाई साहब 84। तो ये आंसर आएगा इसका। समझ गए क्या आप लोग? बिल्कुल। इस वाले केस में गलती पकड़ी गई क्या मेरी? ये -3 था, ये +3 नहीं, ये -3 करना है। एक मिनट, ये यहाँ पे आ गया -3। यहाँ से क्या आंसर आया? -1। फिर ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा सारे। चलिए छोड़िए, ये माइनस का माइनस रहने दो, ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा? +2 आएगा। मैं गलती कर रहा हूँ। फिर ये +2 ही जाएगा और एक जगह पे +2 जाएगा। तो अगर +2 आएगा तो इसका जो कन्वर्जन है वो भी चेंज करना पड़ेगा ना। 2 और 1 आएगा, 2 और 1 आएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आएगा। 2 2 2 सब जगह 2 करना है, 4 की जगह पे। बाकी तो सब कुछ ठीक है। ये भी माइनस होगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा भाई साहब। माइनस हटाओ प्लस लाओ, माइनस हटाओ प्लस लाओ, आंसर पूरा का पूरा कैंसिल करना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती जल्दबाजी में की गई हुई, एक छोटी सी गलती सब कुछ फिर से कराने का मजबूर कर देती हमको। एक छोटी सी गलतियां लाइफ में से अगर हट जाए तो आसानी आसानी हो जाए। ये 1 और ये 2, x 3 से छोटा डालेंगे तो 1 आने का आंसर पहुंच जाता है। और 1 से बड़ा चाहिए ना तो 1 ही डालो। अगर 2 डालेंगे तो 1 से बड़ा आएगा। जी हाँ, बिंदास। हमें आंसर 1 भी चाहिए और 1 से बड़ा चाहिए। क्या मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा इधर या 1 से बड़ी? 1 अगर मैं 1 बिट ले रहा हूँ तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। आज यहाँ बिल्कुल आएगा। फिर डाल के देख लो ऐसा, अगर x 1 से बड़ा डाल दिया या फिर 1 डाल दिया तो 1 आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 व्हिच इज इक्वल टू 1, जी जरूर आएगा। फिर 1 से बड़ा कुछ भी डालो तब भी 1 से बड़ा आएगा। फिर 3 डालो,
या फिर 3 से छोटा डालो, 3 से छोटा कुछ भी डालेंगे तब जाके आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। 3 से छोटा डालने पर 3 आएगा, बिल्कुल सही बात। सो 1 डालेंगे तब 1 आएगा। 3 से छोटा क्या होता है 2.9, वो डालो तो आपको आंसर 2 मिलने के चांसेस है। 1 डालो तो आपको आंसर 1 भी मिलेगा। 1 तो डालना ही पड़ेगा, तो ये वाला आंसर होगा इसका। क्या सही है? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, 100%। ये वाला आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक दो बार क्वेश्चन करा रहा हूँ और इसको खत्म करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर। क्या? फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर। चलिए बताइए। ये है ये है ये है ये। फाइंड x प्लस वाई। y दे रखा है 2x प्लस 3, ठीक है। दूसरे वाले में y क्या दे रखा है 3x माइनस 2 प्लस 5, ये दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है x प्लस वाई। x को कहाँ से निकाले भाई साहब, बताइए जरा। एक काम कर सकते हैं क्या, y माइनस 3
टू ऑफ एक्स ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, 3x माइनस प्लस लिखो 3 माइनस 2 प्लस 5 ऐसा कर सकते हैं। फिर इसकी जगह पे y माइनस 3 अपॉन 2, फिर 3 माइनस 2 प्लस 5, सो क्या हो जाएगा 3y माइनस 9 प्लस दिस 6 इंटू 6 इंटू 2 12 10, ये 12 माइनस होगा, ये 2y हो जाएगा। ओके, so 2y minus 3y is equal to minus 9 plus 10 minus 12 which is equal to this and this plus this, क्या हो जाएगा minus 12 minus 9 which is equal to minus 21 plus 10 which is equal to minus 11, so minus y which is equal to minus 11, y is equal to 11, ये आंसर आएगा y का। x का क्या आंसर आएगा, x is equal to greatest integer x is equal to y minus 3 divided by 2, 11 minus 3 divided by 2 which is equal to 11 में से 3 जाएगा तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए जरा मुझे। 11 में से 3 आएगा तो 8 9 10 11 8 होगा divided by 2 which is 4, so आ गया आंसर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus y निकालना है तो 4 plus 11 which is equal to 30, ये आ गया आंसर, हमारा आंसर आ गया। चलिए बताइए आगे की कहानी। y is equal to greatest integer of sin x क्या होगा, क्या मैं बताऊं, sin x की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, -1 to 1, ये होता है पूरा का पूरा सिनेरियो। ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 0, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, इतना होगा। अब आगे की कहानी पूरी। ये वाली पूरी की पूरी चीज बताइए जरा, ये वाली पूरी
तो बताइए पाई बाय 2 लेंगे ये वाली वैल्यू, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, वो तो ठीक है। सो पाई बाय 2 पे तो आंसर, अगर मैं यहाँ पे भी पाई बाय 2 ले लूँ तो आंसर कितना आएगा y का 1 आएगा, ये हो गया। फिर बताइए पाई लेंगे तब आंसर आएगा 0, तो ये होगा ये 0। फिर आगे बताइए 0 से पाई बाय 2 में ये 0 से पाई बाय 2, ये सारी की सारी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। 0 से 1 के बीच में ऑलवेज आंसर क्या आता है 0 आता है, तो इन सभी पॉइंट पे क्या आंसर आएगा 0 हो गया। यहाँ पे 1 आ रहा है, पाई बाय 2 में गोला बनाना जरूरी हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे वैल्यू 1 है। फिर पाई बाय 2 से पाई, फिर से क्या आंसर आएगा सारे के सारे 0, क्योंकि वो भी 0 से 1 के बीच में, तो 0 आएंगे। फिर पाई से -3, पाई से 3 पाई बाय 2, आंसर नेगेटिव में जा रहे हैं। -1 से 0 के बीच के आंसर कैसे आएंगे, वो सारे के सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 की ओर तरफ चले जाएंगे, किसकी ओर तरफ चले जाएंगे -1। क्यों पाई पाई पे तो क्या आएगा 0 पे तो 0 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे ये वाली चीज हटाइए, फिर इधर से 3 पाई बाय 2 लेंगे तो क्या आंसर आएगा -1 पे, तो ये भी -1 ही देगा ना, और क्या। फिर 2 पाई पे बात करें तो 2 पाई पे तो 0 आ जाएगा, तो सारे के सारे पॉइंट्स -1 वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। फिर और क्या, आगे चलते जाओ इस प्रकार से, ये 0 यहाँ पे 1 आएगा, ये पूरा का पूरा ऐसे, ये वाला ग्राफ हमारा बन गया, चलता जाएगा इस प्रकार से। समझ में आ गया क्या आपको? बिल्कुल समझ में आना जरूरी, पिछू भी इस साइड से ऐसे ही बनता रहेगा, क्योंकि वैल्यू तो एक ही प्रकार की आएगी ना, आंसर किसका y का आंसर तो सेम है, चाहे x नेगेटिव हो या पॉजिटिव, y का आंसर तो आता है -1 से 1 के बीच में। चलिए ये बताइए और क्वेश्चंस को पूर्ण विराम दीजिए। ये cos x, तो cos x का मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले ही, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ये 0 पाई बाय 2 -पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई, ऐसा होगा पूरा। चलिए बताइए जल्दी से शुरू हो जाइए। ढाट 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 ढाट, यहाँ पे 1 से की कैसी वैल्यू जा रही है, 1 से 0, 0 से 1 ऑलवेज क्या आंसर आएगा 0, 0 से 1 पूरा का पूरा, 1 पे क्या आंसर आएगा 1 आएगा, तो 0 पे 1 आएगा, ये वाला इधर से इधर तक जाएगा, ऐसे। फिर यहाँ पे ऐसे आएगा। फिर पाई बाय 2 से पाई, वो तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का आंसर क्या आएगा -1, कहाँ से कहाँ तक, पूरे तक जाएगा ये सब कुछ। पाई बाय 2 पे गोला, 3 पाई बाय 2 पे गोला, क्योंकि यहाँ पे क्या आंसर आएगा 0, 2 पाई से ये यहाँ तक ये ऐसे जाएगा, 3 पाई बाय 2 में 0 है तो दैट्स व्हाई 0 आएगा। फिर 2 पाई पे 1 है तो 1 आएगा, ये ऐसे, और यहाँ पे एक और गोला, समझ गए क्या? फिर आगे चलेंगे तो ये नीचे आएगा तब तक ये ऐसे चलता रहेगा, फिर से ऐसा रहेगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू अभी तक ये यहाँ तक जाएगी, -5 बाय 2 0, समझ गए क्या? ग्राफ किस प्रकार से आएगा, ये वाला ग्राफ। फिर नीचे
इसे जैसे इसमें हो रहा था सेम टू सेम इसमें क्या आएगा आगे, ये हो गया ना, यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, जीरो पे जीरो, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। सो ये फिर से -1 पे ऐसा बोला, ये लगा दो, फिर यही का ये प्रोसेस, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, यहाँ पे ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा, इसी प्रकार से पूरा का पूरा खेल चलता रहेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में एक ही डिफरेंस है, ये थोड़ा खिसक गया आगे, देख लो, और ये थोड़ा पीछे, तो y ओवर y is equal to GIF sin x and GIF cos x complete. Next one is a fractional part integer. इंटीजर तो नहीं बोलते लेकिन इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। 11 था 12 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यही सबसे पहली चीज समझने वाली होती है कि इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, y इज इक्वल टू इस वाले ब्रैकेट के अंदर x, ये सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू देगा, क्या देगा, सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, जरा इतना तो बता दीजिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है, या फिर 0 होती है, उस हिसाब से फ्रैक्शन का आंसर आएगा। आपके लिए एक एग्जांपल पेश किया जाता है कि आपको एग्जांपल के तौर पे ये दिया गया है कि निकालिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, कितना आएगा, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। सो 2 + 0.3 लिख सकते हैं क्या, सो क्या आंसर आएगा 0.3। फिर उसके बाद -1.2, उसका फ्रैक्शनल पार्ट किसी को चाहिए तो -2 + 0.8 ये हो जाएगा, सो 0.8 इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। अरे समझे कि नहीं समझे, ठीक है, चलिए मैं मान रहा हूँ कि आप समझ गए। चलिए एक और लीजिए, लीजिए एक एग्जांपल, 2-4 तो और लीजिए, चखिए लीजिए सवाल। x की क्या वैल्यू डालेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है, इसके लिए बात करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1.2 की 1 + 0.2 आएगा क्या, जी हाँ, तो 0.2 इज द आंसर, इज द, यहाँ पे 4 + 0, सो क्या आंसर आएगा 4 आएगा, यहाँ पे -1.1, ये हो जाएगा 0.9, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आएगा 0.9। समझ में आ गया क्या, अब कभी कभी जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है कि
फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स। कैसे? तो ऐसे देखो, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाएगा। क्यों और कैसे? अगर बात करें 2.3 की, तो 2.3 डालो प्लस इसमें डालो, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमने समझ लिया, उसके बाद अपन ये कर सकते हैं। इसमें डालो 2.3, चलिए यहाँ से क्या आंसर आएगा? 2 आएगा, और यहाँ से 0.3, सो आंसर क्या आ जाएगा? 2.3। सो x को इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो क्या फ्रैक्शनल पार्ट को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x, वही ना? अब मुझे कोई बोल दे कि x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में, 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या बताना है? इसके लिए आपको बताना है x या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वो बताना है। बताइए जरा, जल्दी से बताइए, तुरंत तुरंत तुरंत। ये क्या गलत लिखा है? जी हाँ, ये गलत लिखा है। क्या होगा? ये ऐसे आ जाएगा, सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये वाला आंसर है। x 0 से बड़ा 1 से छोटा। वन से छोटा 0 से बड़ा, बताइए क्या होगा? x अगर 0 से 1 के बीच में डालेंगे तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो डालते फिरेंगे और क्या। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो 0 से 1 का इंटीजर क्या आएगा? 1 आएगा, सो x माइनस 1 इसका आंसर होगा। इसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या होगा? x माइनस 1, ठीक है? फिर अपन बात करते हैं x 2 से बड़ा और 1 से छोटा, x 3 से छोटा 2 से बड़ा, x माइनस 1 और 0, इसकी बात करते हैं। चलिए बताइए इसके लिए क्या होगा? इसके लिए x माइनस 1 की 2, इस पूरे का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, 0 आएगा, 1 से तो छोटा है भाई साहब, सो x आंसर आएगा। इसका आंसर क्या है? x। अब 1 और 2 के बीच में अपन कुछ भी डालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में 1 डालेंगे तो 1 आएगा, ऑब्वियसली बात है। 2 तो डालना नहीं है, सो 1 आंसर आएगा। 2 और 3 के बीच में 2 डालना है, सो x माइनस 2 ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 डालेंगे तब माइनस 1, माइनस 0 पॉइंट समथिंग डालेंगे तब कितना आंसर आएगा? तब आंसर आएगा माइनस 1.5।
ओके, सो -1 आंसर आएगा और -1 बाहर निकलेगा तब प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई और बहनों, इस प्रकार से। अब बात करते हैं इसके कर्व की। इसका कर्व कैसा आएगा, इसका ग्राफ कैसा आएगा। कर्व बोलने से भी बेटर है इसका ग्राफ। देख लो दोस्तों मेरे, इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 के बीच में आ रहा है, जहाँ पे 0 आ सकता है और 1 तो कभी भी नहीं आएगा। इसमें 0, अरे यार इसमें 0 आएगा, 4 नहीं आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। सो ये कर्व ऐसे चलेगा, 0 पे 0 वैल्यू देगा, लेकिन 1 पे क्या देगा, 1 पे फिर से 0 देगा। ठीक है, फिर ऐसे चलता जाएगा, 2 पे 0 देगा। ये क्या है भाई साहब, 1 है। -1 से डालेंगे तब भी, -1 डालेंगे तब 0 डालेंगे तब 0। कभी भी 1 तो आ ही नहीं रहा, 1 पे तो हमने ऐसे किया ही नहीं। ठीक है, देखो ये प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे y क्या आ रहा है, 2 0.3 तो ये 0.3 है, मतलब कि 0.3 y x ही चल रहा है, y x ही चल रहा है। ठीक है, हर एक जगह पे इस प्रकार से बनाया जाए, y x, ये वाला ऐसे होगा। 2 पे क्या होगा, इंक्लूड होगा, मतलब कि -1 पे 0 आंसर आ रहा है, -2 पर भी 0, हर एक जगह पे 0 आंसर आ रहा है। क्या -1 पे 1 आ रहा है, नहीं, यहाँ पे हमने इसलिए गोला लगाया कि माइनस कोई साला 1 पे 1 इंटीजर पे 1 आंसर ना दे। देखो सारे इंटीजर है, सब जगह पे ऊपर गोला लगा रखा है, कहाँ पे, 1 पे, तो 1 पे आंसर आएगा नहीं, ये करना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की। 4-5 प्रॉपर्टी है, उन सभी लोगों को फिर से लिखेंगे और आपके लिए फिर से इसके ऊपर चर्चा की जाएगी कि क्या क्या है प्रॉपर्टी के बाद फिर से क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस लेने के बाद इस पूरे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को खत्म कर दिया जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर से तुरंत ही, जैसा पिछली बार किया था वैसा का वैसा ही फिर से करना है। प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सो x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या ये वाली चीज सबको समझ में आ गई, फिलहाल ही समझाई थी। ठीक है, सो इससे अपन क्या लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मतलब मुझे बताइए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i क्या होगा, मतलब इंटीजर वाले पोर्शन का क्या होगा आंसर, x प्लस i का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ये भी बताना है आप लोगों को। ठीक है, x प्लस i का फ्रैक्शनल पार्ट ये भी मुझे बताना है। चलिए उसके बाद बताइए, x इंटीजर पॉजिटिव माइनस x इंटीजर नेगेटिव, उसका बताना है। फिर विड्थ वाले का काम बताना है, ये क्या होगा, फिर ये बताइए। 5 प्रॉपर्टी है, तुरंत से ही काम करिए इसके ऊपर। फिर इसके बाद क्वेश्चंस भी लिखे जा रहे हैं, क्वेश्चंस के ऊपर भी भागना है, भागते रहेंगे, फुल स्पीड में भागते रहेंगे। ठीक है ना, साला मैं तो सावर गया, धूप में आ देखो, चैन में आ देखो, ये गुमराह कोई नहीं मैंने काम।
बताते जाइए, आराम आराम कीजिए, ठीक है। आराम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं थक गया। मैं थकता है तो मैं कंटिन्यूस पढ़ा देगा कंटिन्यूस। लेकिन इधर गर्मी लगती है, सुबह हम लोग नया कुछ डिसीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई आई लेंगे तब क्या आएगा, किसी के अंदर भी अपन आई डालते हैं, सो आंसर आएगा 0। अरे हाँ, आई डालेंगे तब 0 ही आएगा। ये वाला आई तो बाहर निकल जाएगा, आई का तो कोई मतलब ही नहीं, रोल ही नहीं लाइक में। चलिए इसके अंदर अब दो वैल्यू डाल रहे हैं। अगर डाल रहे हैं 1 प्लस -1 तब क्या आंसर आएगा 0 आएगा। अगर डाल रहे हैं 1.2 प्लस माइनस 1.2 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा। यहाँ पे फिर से वही की वही चीज 1 प्लस 0.2 प्लस -1 प्लस 0.8, ये नहीं होगा, ये होगा। क्या आंसर आएगा यहाँ से आंसर आएगा -1। तो समझ गए क्या, x belongs to integer 0, x doesn't belongs to integer which is equal to -। यहाँ से क्या आंसर आएगा मुझे बताइए जरा। टीचिंग आपको क्या बताना है, आंसर बताना है, वही जो हर बार की तरह होता है, ये वाली चीज। अब यहाँ पे कुछ भी डाल रहे हैं, मान लो कि 1.2 डाल दिए। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, ये तो आएगा 1 आएगा अंदर। अगर ये 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उल्टा कर दे, ये अगर 1.2 डाल रहे हैं तो अंदर क्या आएगा 0.2 आएगा। अगर 0.2 आएगा तो पीछे चला जाएगा। मतलब कुछ भी डालो आंसर क्या आएगा इसका 0, ठीक है। इसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऊपर वाले का तो ऑलवेज 0 आएगा, लेकिन नीचे वाले के अंदर पॉइंट में समथिंग आने के चांसेस है। लेकिन हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 आ रहा है, कितना 0.2, तो क्या आंसर आएगा उसका। हाँ, ये फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ी है यार, यही तो मैं, ये वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 का क्या आंसर आएगा 0 आएगा। अब ये वाली चीज याद रखनी है कि हर बार यहाँ पे अंदर क्या आएगा 0, या तो 1 के बीच का आंसर 0 आएगा या फिर 1 के बीच के, तो उसका इंटीजर तो 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर ऑलवेज 0 है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए हम इसकी बात करते हैं, क्या लेंगे तब जो आएगा, कुछ भी लो आएगा ही नहीं। ये रियलिटी, ये तो आ सकता है, बहुत सारी वैल्यू लेंगे। 5/4 लेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। 3/4 लेंगे तो क्या ये आएगा, 3/4 मत ले लेना, क्योंकि दोनों ही एक इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। सो क्या लेंगे 7/4, 9/4 लेंगे तो हाँ 9/4 लो, क्योंकि 9/4 में 8/4 प्लस 1/4 2 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा। फिर ऐसे चलता जाएगा, 9 के बाद 30 ले सकते हो, फिर माइनस में लेंगे तब माइनस में लेंगे तब क्या लेंगे, -3/4 लो। अरे लो, मैं बोल रहा हूँ वो करो, ब्रेक करो इसको दो पार्ट में। किसका किसका बनेगा 5/4 -1/4, फिर -7/4, फिर
11/4 ये सारे के सारे वैल्यू हैं, ठीक है। इन सभी वैल्यू पर भी क्या आंसर आएगा इसका, इन सभी के सभी वैल्यू पर भी इसका आंसर 1/4 आएगा। देखना चाहते क्या? अब सारे आधे हिसाब देने की ये कहां से आ गया? -3/4 को अपन क्या लिख सकते हैं क्या, -4 +1 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं क्या ऐसे? जी हाँ। सो -4/4 +1/4 ये इंटीजर आ गया, ये आंसर आ गया। उसी सिस्टम से sin x का बात आई, नीचे sin x जो लिखा है उसका बताइए। अरे आपको ही बताना है, और कौन आएगा इसको बताने के लिए? हाँ, इसको कौन आएगा, मैं थोड़ी ना। हाँ। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन लीजिए। अरे आप सिर्फ लेते जाइए क्वेश्चंस और गिनते जाइए। तुरंत तुरंत तुरंत। तुरंत गिनिए, तुरंत, बिल्कुल।
चलिए चलिए चलिए। ये रहा साइन एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, ये, फिर ये आएगा कैसा जी, बिल्कुल। अगर ये वाला ग्राफ आएगा तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए। अब यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी, देखिए ये तो पूरा का पूरा लीनियर चलेगा, जैसा इसका ग्राफ है उसका ऐसा का ऐसा है, लेकिन यहाँ पर अगर 1 आएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। फिर इस प्रकार से नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो जो भी वैल्यू अब पॉइंट पे आएगी वो पूरी की पूरी ऐसे की जाएगी, पाई बाई 2 के अलावा तो सारी वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, तो सारे के सारे आंसर y के वैसे आएंगे जैसे साइन के आ रहे हैं, ये सारी की सारी वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है। जब 0 आ रहा है तब 0 आएगा, पाई पर भी 0 आ रहा है तब भी 0 आएगा, लेकिन फिर माइनस की बात चली तो माइनस में क्या होगा, माइनस में कुछ होगा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कभी भी सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर माइनस में आता है क्या, जी नहीं आता। सो ये पूरा का पूरा खाली जाएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। फिर से यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे ऐसे आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ होता रहेगा। माइनस वाला पूछे तो पड़ जाएगा, क्योंकि माइनस में तो कभी आंसर ही नहीं आता। कॉस का कोई बोलेगा तो ये वाली चीज यहाँ पे फिर से जाएगी, ये वाली यहाँ पे, ये वाली एक्स्ट्रा भी इधर आ जाएगी, तो कॉस का भी आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है, तो बना देना। चलिए आगे चलते हैं भाई साहब, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 व्हिच इज लेस देन 0, क्या करें भाई साहब बताइए जरा। क्या कर सकते हैं बताइए जरा, क्या कर सकते हैं। तो क्या होगा, -2 लाना है लेकिन ये प्लस लाना है, तो फिर यही एक पॉसिबिलिटी है। हो गया ये, ठीक है चलिए। ये वाली चीज होगी ऐसे होगी, ये वाली चीज ऐसे होगी क्या, होगी, अरे बिल्कुल होगी क्या, अरे हाँ हाँ बिल्कुल होगी, ये वाली चीज ऐसे होगी, हाँ। फिर 1 2 3 इसके बाद आगे क्या करेंगे,
ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से छोटा कब आएगा? 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा, 1.9 लेंगे तो 1 आएगा। जी हाँ बिल्कुल आएगा। लेकिन क्या 1 चाहिए? नहीं चाहिए, 1 तो चाहिए ही नहीं, तो 1 से छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर मुझे 1 चाहिए ही नहीं तो 1 से छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तब आएगा इसका आंसर। ठीक है, 0.1 डालो, 1 इससे 0. यहाँ पे 0.1 डालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। सो बीच इज इक्वल टू लेस देन 1। ओके, और दूसरा ये है कि -2 से बड़ा चाहिए, मतलब कि -1 चाहिए। -1 कब आएगा? कब आएगा -1? जो बताइए जरा, -1 कब आएगा? -2 डालूंगा तब क्या आएगा? -2, इसमें -2 डाला मैंने तो -2 आ गया। लेकिन मैंने इसमें -1.9 डाला, क्या आ गया? -2 प्लस 0.1 which is equal to -2। तो -1.9 डालने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पर भी क्या आंसर आ रहा है? -2 है, जबकि मुझे -2 तो चाहिए ही नहीं। सो मैंने -1 डाल दिया। क्या होगा -1 डालने पर? -1 आंसर आएगा। तो -1 से स्टार्ट करेंगे, ये होगा इसका आंसर। अगर x का आंसर ये वाला आ रहा है तो बताइए दोस्तों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 3/4 कब आ रहा है? ये चाहिए मुझे 3/4। अब मैं इसमें 1 डाल रहा हूँ। ये x जब -1 से 1 के बीच में होगा तो अपन क्या लिख सकते हैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर और x इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है भाई इसका? इसमें -1 को इंक्लूड करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि -1 को इंक्लूड करके तभी -1 आंसर आएगा। ठीक है, -1 को इंक्लूड करके आगे जाना है। निकालना क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। तो अगर x, ठीक है x निकालते और तो क्या निकाल सकते हैं? ऊपर से तो x ही आ गया। अगर यहाँ से x की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? अगर -1 डालेंगे तो नहीं, ये नहीं, ये तो हो गया। लेकिन इसका क्या कारण है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? वही फिर से वही का, अगर वही का वही करना है तो इसको मैं ब्रेक, दो पार्ट में ब्रेक करना, माइनस ये फिर और ये वाला। ठीक है, सो इसके लिए क्या आंसर आएगा? x का बोले तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या आएगा इसके लिए? इसके लिए आएगा x माइनस ये वाली चीज। सो यहाँ से अगर 3/4 चाहिए मुझे तो x का वैल्यू क्या आएगा? x प्लस 1 आएगा। ठीक है, सो x आएगा 3/4 -1 which is -1/4। एक x का वैल्यू आएगा, फिर एक x का वैल्यू इसके लिए क्या आएगा? which is x minus greatest integer of x। तो इसका आंसर आएगा दिस। अगर 3/4 लाना है तो यहाँ से x, यहाँ पर तो 0 ही आएगा, पर 0 आएगा तो इसको तो हटाने का मतलब कोई मीनिंग नहीं है। एक आंसर ही आएगा और एक आंसर ही आएगा। व्हाट इज द फाइनल कंडीशन? उसी हिसाब से लिखा जाएगा। एक कंडीशन ये थी कि भाई साहब यहाँ पर से x निकालो और उसी x को इसके अंदर डालो और 3/4 वैल्यू लानी है।
तो x की वैल्यू अगर -1/4 लेंगे इसके अंदर से, कौन सी एग्जैक्टली -1/4, तब क्या आएगा 3/4, या फिर कौन सी लेंगे 3/4, तब जाके क्या आंसर आएगा 3/4 आएगा। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस थे, ये पूरे के पूरे फ्रैक्शनल पार्ट्स को समझा रहे थे। ठीक है, अब आगे टाइम के हिसाब से किया जाएगा। अगर टाइम ज्यादा हो रहा है तो आगे का क्वेश्चन स्किप कर लिया जाएगा फिलहाल के लिए, और टाइम कम है तो आगे का क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब मेरा ये मानना है आगे का क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, और लंबा होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिलहाल इधर ही कट कर रहा हूँ, जो आगे का क्वेश्चन है वो बाद में किया जाएगा। ठीक है, कि करवा दूँ, बाकी की बातें की जाएगी अगली बार। पॉसिबल होगा तो बहुत तुरंत ही की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को इधर ही रोक रहा हूँ मैं।